इस स्थान पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरे साथ बैठे हैं हमारे प्रदेश के प्रधान आत्माराम शर्मा जी और इन्हीं के साथ बैठे हैं मंडी जिला से संबंधित और हमारे स्टेट में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरीश शर्मा जी। इन्हीं के साथ बैठे हैं हमारे शिमला जिला के प्रधान कश्यप जी और इन्हीं के साथ बैठे हैं हमारे प्रदेश के वित्त सचिव संतराम शांडिल जी। इन्हीं के साथ जीवन ठाकुर जी, बेलीराम आज़ाद जी और मेरे साथ महेश वर्मा जी और कुलदीप गुलेरिया जी उपस्थित हैं। आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मजबूरी की हालत में हमें करनी पड़ रही है, क्योंकि लंबे समय से प्रदेश सरकार के कानों पर पेंशनर की मांगों के प्रति कोई जूं नहीं रेंग पाई है। सरकार ने आज तक पहले ये समझा है कि पेंशनर्स जो हैं अब ये कुछ भी कर नहीं पा सकेंगे, अब इनके पास कोई शक्ति नहीं है, अब ये क्या करेंगे। लेकिन हमने संगठित होकर के सरकार को ये बता दिया है कि इस वक्त हमारा संगठन पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है और इसी को सरकार को दर्शाने के लिए हमने एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन सिर्फ सरकार को जागरूक करने के लिए 20 सितंबर को रखा था प्रदेश भर में, जो सारे प्रदेश के 12 जिलों में बहुत सफल इसका आयोजन हुआ। उससे हमने सरकार को ये भी चेता दिया, ये संदेश दे दिया कि आज हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के पेंशनर इकट्ठे हैं और अगर सबसे बड़ा संगठन इस प्रदेश में है तो पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का है। साथियों, हम आज तक लंबे समय से प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से ये गुहार लगाते रहे हैं कि हमें थोड़ा मिलने का समय दीजिए, हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी समस्याओं को आप सुनिए लंबे समय से, क्योंकि आज पेंशनर जो प्रदेश के पेंशनर आज वो पेंशनर हैं जिन्होंने इस हिमाचल को बनाया है, संवारा है, जो पिछले काल का हिमाचल था इसको विकसित किया है। लेकिन आज अपनी विभिन्न समस्याओं के बारे में हमारे पेंशनर जूझ रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि आज अंतर्राष्ट्रीय पेंशनर दिवस है। सारे संसार में आज पेंशनर्स या वरिष्ठ नागरिकों जो हैं उनके सम्मान के लिए सारे विश्व में, देश में या प्रदेशों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन दुख का विषय है कि हमारे प्रदेश में हम ये आशा कर रहे थे कि इस बार कम से कम हमें हमारे कर्मचारी भाइयों के साथ पहली तारीख को ही पेंशन मिल पाएगी। लेकिन सरकार का थोड़ा सा जब ये निर्णय सामने आया तो उससे दुख हुआ हमें कि हमें फिर दोबारा बांध करके कर्मचारियों को पहली तारीख को और हमें 9 तारीख का फैसला किया गया पेंशन देने का। तो दुख इस प्रकार का है कि जो समस्याएं कर्मचारी को, हम स्वागत करते हैं कि कर्मचारी भाइयों को उन्हें पहली तारीख को पेंशन वेतन मिलेगा, लेकिन उनकी समस्याएं हमारी सेम हैं। हम भी अपने घर के मुखिया हैं, हमारी जो समस्याएं उनकी हैं। पहली तारीख एक ऐसा दिन होता है सदियों से लेकर के कि उस वक्त हमारे पेंशनर या हमारे कर्मचारी, हर आदमी जो जिससे हम कुछ उधार सुधार करते हैं वो पहली तारीख का वेट करता है, इंतज़ार करता है। वो देखता है कि पहली तारीख अखबार वाला है, दूध वाला है, EMI वाला है, किसी चीज़ का वाला है। तो हम भी जो हैं इसी से ग्रसित हैं। लेकिन सरकार ने यह अन्याय, कम से कम मैं समझता हूँ आज इस दिवस पर जो पावस दिवस है सारे विश्व में, हमारे साथ थोड़ा अन्याय हुआ है। दूसरी बात यह है साथियों कि हम ज़्यादातर कोशिश कर रहे थे 5-6 महीने से मुख्यमंत्री महोदय से, पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ हो जाएं हमारे इसके प्रदेश के हित में, प्रदेशवासियों के हित में, पेंशन के हित में, कर्मचारियों के हित में, और हमारी बात सुने। हम 5-6 महीने से एक ही रट लगा रहे हैं बार बार कि हमारी बात सुनिए सर, हमारी समस्याएं सुनिए। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री महोदय के पास जाएं और हम बोलें कि चेक काट के सारा हमें दे दीजिए। तो इसलिए हम ये चाहते थे, क्योंकि जो प्रत्येक शासक होता है, प्रत्येक बादशाह होता है, राजा होता है, उसका कर्तव्य फरियाद सुनना होता है। साथियों, आज से 800 साल पहले की बात करता हूँ मैं कि मुगलों के हम गुलाम थे इस देश में। जहांगीर एक बादशाह हुए 16वीं सदी में,
तो उन्होंने अपने महल के बाहर की लंबी जंजीर लगा रखी थी और उसके बाद घंटी बांध रखी थी कि जो फरियादी आता था जंजीर खींचता था एकदम उसकी वो फरियाद सुन करके उसकी समस्या का समाधान करते थे। तो आज तो डेमोक्रेसी है, आज तो लोकतंत्र है और हमारे अपने मुख्यमंत्री हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बार बार अनुरोध करने के बाद भी हम सिर्फ समय चाह रहे हैं हमारी बात 10 मिनट सुनने के लिए। उसके बाद हम भी यह समझ आइए कि सरकार की व्यवस्थाएं क्या हैं, सरकार कितना कर पाती है। लेकिन सरकार ने आज तक हमारी अनदेखी की है, जिसके लिए अब सारे प्रदेश के पेंशन में रोष है। और हमने सिर्फ एक टोकन एक थोड़ा सा धरना 20 तारीख को किया था, जो ये सरकार को ये दिखाने के लिए कि पेंशन को आप कमज़ोर मत समझिए। सरकार को हमने ये दिखाया है कि महोदय चुप रहने वाले गूंगे नहीं होते। इसलिए 12 जिलों में जो था सैकड़ों की हज़ारों की संख्या में लोग पेंशन इकट्ठे होकर के उन्होंने जो था अपना रोष व्यक्त किया था। आगे आने वाले समय में ये थमा नहीं है हमारा संघर्ष, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय से फिर मैं यहाँ से ये दोबारा ये गुहार करता हूँ कि हमें 5-10 दिन के अंदर अंदर हमें सिर्फ आप मिलने का समय दीजिए, हमारी बातें सुनिए, हम सरकार की बातें भी सुनेंगे, आप हमारी बातें सुनिए। जितना आप कर पाते हैं उतना आप अवश्य करिए। तो इन शब्दों के साथ मैं आप अनुरोध करता हूँ हमारे जो प्रदेश के जो झाड़ू प्रधान हैं आत्माराम शर्मा जी कि वो अपनी बात जो है पेंशन की सारी व्यथा को यहाँ उसका वर्णन करें। आत्माराम शर्मा जी। प्रेस के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं आपका आभारी भी हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 20 तारीख को जो हमने एक धरना प्रदर्शन और टोकन जो था सरकार को जिताने के लिए जो हमने किया था, आप लोगों ने पूरे प्रदेश में जो हमारी जो बातें हैं वो सरकार के सामने रखी, मुख्यमंत्री के सामने रखी। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 12 के 12 जिले से हमारे धरना प्रदर्शन हुए। इवन लाहौल और स्पीति में भी, दोनों जगह स्पीति में भी लाहौल में भी हमारा जो एसोसिएशन था उन्होंने मेमोरेंडम थ्रू डीसी जो माननीय मुख्यमंत्री को दिया। साथियों, जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं, आज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स है। हमारे महामंत्री ने बोला पेंशनर डे नहीं है, बट दिस इज द डे फॉर द सीनियर पर्सन एंड ओल्डर पर्सन। ऑटोमेटिकली जो भी पेंशनर्स है हमारे, 60 साल की उम्र के होते हैं, वो सीनियर सिटीजन होते हैं जब रिटायर होते हैं। तो आज हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस सीनियर सिटीजन के लिए जो और उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं। शिमला में भी आज हेल्पेज इंडिया की तरफ से एक कार्यक्रम हो रहा है आपके क्लिनी में। आज मुझे भी वहाँ बुलाया था, पर मैंने तो वो बोला था कि आज जहाँ पूरे वर्ल्ड में और पूरे हिंदुस्तान में और पूरे हिमाचल में जो ओल्डर जो पर्सन है, सीनियर सिटीजन है, उनका डे मनाया जाता है, पर हम आज जो ये हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर है, हम इस डे को आज ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को आज पेंशन नहीं मिली। हर महीने 1 तारीख को जितनी भी आज तक सरकार रही है, आज तक कोई भी सरकार रही है, आज हमारे पास वो यहाँ पे पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन से वो लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने जो पहली सरकार थी डॉक्टर YS परमार की वो भी देखी, और उसके बाद जितनी भी सरकारें रही है, चाहे वो राजा वीरभद्र सिंह की रही है, शांता कुमार की रही है, धूमल जी की रही है, या जयराम जी की रही है, और ठाकुर रामलाल जी की रही है, या प्रेजेंट सरकार है, सब सरकारें देखी है और सब सरकारों के जो फंक्शनिंग है वो देखे है। हिमाचल प्रदेश का आज जो स्वरूप बना है, उस स्वरूप को बनाने के लिए हमारे हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर है उनका बड़ा योगदान है। ये माननीय मुख्यमंत्री भी बोलते हैं और सारे लोग भी बोलते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश जिस लेवल में पहुंचा है, चाहे रोड की बात करें हम, चाहे एजुकेशन की बात करें, या दूसरे फैसिलिटी की बात करें, हेल्थ वगैरह की जो बात करें, उनमें जो ये लोग हैं पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन, उनका बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि हमारा जो पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन है, हर 3 साल बाद इसके इलेक्शन होते हैं। पहले इसके जो प्रधान थे स्वर्गीय IAS रिटायर जीवानंद जीवन थे, और उसके बाद हमारे विशिष्ट जी थे जो डिप्टी सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी रिटायर थे, वो रहे। और मार्च 22 से लेकर मैं इसको जो है इसकी कमान जो मैंने संभाली है। हमारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टरल रोल से हम इलेक्ट होके आते हैं,
और एक बात और जो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, 2006 में पेंशनर के लिए जेसीसी का पहले गठन हुआ, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने किया और उस टाइम जीवानंद जीवन जी जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे। उसके बाद जितनी भी जेसीसी हुई है, 12 में हुई है, 15 में हुई है, 16 में हुई है और 22 में, 15, 16 और 22 की 3 जेसीसी जो पेंशनर की है वो मैंने खुद भी अटेंड की है। हमेशा पेंशनर की जो जेसीसी है, हमारा जो सबसे बड़ा एसोसिएशन है, उनसे ही होती है। तो साथियों, हमने 20 तारीख को पूरे हिमाचल प्रदेश में हर जिला के माध्यम से और खास करके कांगड़ा जिला में, तो क्योंकि कांगड़ा जिला में 2 पेंशनर एसोसिएशन है, एक पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हमारा है, एक अलग से जिला कांगड़ा पेंशनर संघ है, वो भी हमारे से एफिलेटेड है और हमारे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार के माध्यम से 10 ब्लॉकों के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री को जो मेमोरेंडम भेजा और जो हमारा पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन है उन्होंने जिलाधीश के माध्यम के थ्रू भेजा। लाहौल स्पीति के पेंशनर में रामनाथ जी है, वो लाहौल स्पीति के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कुल्लू में दूसरे कुल्लू के जो साथियों के साथ मिलकर ये जो मेमोरेंडम भेजा। पर बड़े दुख की बात मेरे को कहनी पड़ रही है कि आज तक मैं समझता हूँ कि उसका असर नहीं हुआ। एम्प्लॉइज को तो जैसा आदेश हुए हैं सरकार के कि इनको 1 तारीख को पेंशन मिल गई है, पर हमारे जो पेंशनर है उनको 9 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। और इसमें जो ब्यूरोक्रेसी है माननीय मुख्यमंत्री को हमेशा गुमराह करती है और गुमराह कर रही है। हमने पहले भी बोला था, आज भी मुझे ये यहाँ बोलते हुए कोई भी इसमें गुरेज नहीं है। वो उसका उदाहरण है कि सबसे पहले मार्च में इन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि जो हमारा एरियर है, आप भली भांति जानते हैं, 6th पे कमीशन का जो एरियर है हमारा, उसको इन्होंने ऑर्डर किए थे कि वो 33 साल में हमारे को मिलेगा। उसके बाद जब हमने आप लोगों के माध्यम से और स्टेट में जो आवाज उठाई, उसके बाद वो ऑर्डर अमेंड करे। दूसरा ऑर्डर जो है पेंशनर के लिए इन्होंने निकाला, वो उसमें हमने थोड़ा स्वागत भी किया कि उसमें वो हर कैटेगरी के पेंशनर के लिए कुछ ना कुछ था। उसमें ऐसा था कि जो 65 साल तक के पेंशनर है उनको 15% आपका जो रिमेनिंग है वो दिया जाएगा, और जो उससे ऊपर है 70 तक के उनको 18%, और जो 70-75 तक के उनको 20% और ऊपर से 35%। उसका हमने स्वागत किया था। वो इसलिए किया था कि हर कैटेगरी के पेंशनर को कुछ ना कुछ उसमें था। पर उसके बाद अभी एक ऑर्डर और उन्होंने किए अभी पीछे कि जो पेंशनर 75 साल के ऊपर है, माननीय मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को ये घोषणा की थी। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर ये सोच रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को ये घोषणा करेंगे जो हमारा 6th पे कमीशन का एरियर है और जो डीए की अभी तक हमारी 12% जो किस्तें ड्यू है उसको 15 अगस्त को दे देंगे। पर माननीय मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतनी घोषणा की कि मैं जो 75 साल के ऊपर के पेंशनर है उनको जो बाकी रिमेनिंग है उसका 22.5% दे रहे हैं। पर उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर 2 लाख पेंशनर है तो वो कोई 28-30 हज़ार के करीब है। ये भी सरकार के आंकड़े हैं और उनके ऊपर जो उनको मिलना है वो बहुत थोड़ा अमाउंट मिलना है। पर सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है इस टाइम वो पेंशनर जो 1/1/16 से जब से पे स्केल रिवाइज हुआ है और फरवरी 22 तक के जो पेंशनर है सबसे बड़ा अमाउंट उनका है 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 लाख रुपया पेंडिंग है। पर उनके लिए कोई बात नहीं हुई। पर हम इसका भी स्वागत करते हैं जो 75 साल से ऊपर के पेंशनर को इन्होंने दिया है। पर उसके भी ऑर्डर ये थे कि अगस्त पेड इन सितंबर मिल जाएगा, पर वो अभी तक नहीं मिला। आगे अब देखते हैं 9 तारीख को किसको कितना मिलता है। तो सबसे बड़ी बात आज जो है हमारा रोष है, माननीय मुख्यमंत्री ये ना सोचे कि हम रिटायर हो गए हैं। पेंशनर जो है इन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है, 92 की लड़ाई लड़ी है, पहले 70 की लड़ाई लड़ी है, 80 की लड़ाई लड़ी है। वो जानते हैं कि अपनी डिमांड्स को सरकार से कैसे मनवाना है, बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। पहला जब आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जो 2015 में मेरे पास एक ये कटिंग में मैं यहाँ भी लाया हूँ, आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि 2015 में माननीय मुख्यमंत्री ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने उस टाइम कुछ पेंशनर इनसे मिले क्योंकि उस टाइम भी पेंशनर की जेसीसी नहीं हो रही थी और इन्होंने प्रेस के माध्यम से बोला और अखबार की कटिंग भी आज यूं की, हम पेंशनर की जेसीसी जल्दी कराएंगे। और तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह को इन्होंने बोला, चिट्ठी लिखी कि पेंशनर की जेसीसी कराएंगे। आज तो आप खुद मुख्यमंत्री है, पर जो आपने 15 में बोला था जो प्रेस में है सबके सामने है, आप कम से कम आज आप उसी जो आपने उस टाइम बोला था, तो आप जब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हैं तो तब आप किस तरह भूल रहे हैं। जहां तक जेसीसी की बात है,
एम्प्लॉयज़ की जेसीसी अभी नहीं हुई। मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि एम्प्लॉयज़ के कई ग्रुप है, गवर्नमेंट जिसको मानती है एक ग्रुप है, दूसरा है, एक तीसरा भी है, पता नहीं किसको बुलाती है। पर जहाँ तक पेंशनर की बात है, आज तक मैंने आपको बोला 2006 से लेकर आज तक जो है हमारे से ही जो है पेंशनर एसोसिएशन की बात होती है। तो पेंशनर एसोसिएशन की जो जेसीसी होती है वो माननीय जो कई बार तो मुख्यमंत्री भी आते हैं पर अपना एड्रेस करके चले जाते हैं, पर मेन उसमें जो है चीफ सेक्रेटरी के थ्रू होती है। उसमें जो हमारे मेन मुद्दे होते हैं, फाइनेंशियल मुद्दा तो है ही हमारा 2006 के बाद के पेंशनर का, पर उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव छोटी छोटे मुद्दे हैं कई, वो भी हम टेबल पे हमने डिस्कस करते हैं और इसके बाद करते हैं। तो हमने ये सोचा है, आज आपके माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि जितना जो मेमोरेंडम हमने डीसी के थ्रू दिया सीएम को, तो इनकी जो है उसमें फर्क पड़ा है नहीं पड़ा वो तो यही जाने, पर हमने हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के जितने एमएलए हैं, जितने मिनिस्टर हैं, उनके थ्रू एक मेमोरेंडम देंगे और 10 तारीख तक हम 9 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कौन कितनी पेंशन आ रही है, या जो 75 साल के ऊपर के पेंशनर हैं उनकी पेंशन भी आई है कि नहीं आई है, और जो हमारी पेंशन है 10 तारीख को मेमोरेंडम हर जो भी है 39 एमएलए है और 40 जो तो माननीय मुख्यमंत्री खुद है उनके पास तो पहुंच गया है। 39 के 39 एमएलए को जिला हेडक्वार्टर में जो मंत्री है या ब्लॉक लेवल में जहां से है उनको मेमोरेंडम दिया जाएगा और उनको बता दिया जाएगा कि जो ये पेंशनर है, जो इनकी डिमांड है, वो जो उनका अपना पैसा है, क्यों सरकार इनके ऊपर बात नहीं कर रही है। और उनको बोला जाएगा कि अगर अभी तो हमारा ये फर्स्ट फेज है कि आपको हम मेमोरेंडम दे रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो आने वाले दिनों में चाहे जितने भी मंत्री होंगे, चाहे इनके एमएलए होंगे, अगर पूरे स्टेट में ये कहीं भी जाते हैं तो हम इनका घेराव भी कर सकते हैं और इनके जो जहां भी कोई सभा हो सकती है उसमें भी कोई हम धरना प्रदर्शन भी हम कर सकते हैं। इसके बाद शिमला का अगर इसमें भी ये नहीं मानते तो आने वाले दिनों में, क्योंकि त्योहारों के जो दिन है वो आगे है, कल से आप जानते हैं परसों से लेकर नवरात्रे के दिन है, दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, पूरे जो कर्मचारी और पेंशनर होते हैं वो ये त्यौहार को मनाते हैं और खास करके जो हमारे हिंदू लोग हैं, दशहरा और दिवाली आ रही है, इससे बड़ा त्यौहार कोई नहीं है। पर हम जो है खाली हाथ जो होंगे, हम कैसे इन त्योहारों को आगे मनाएंगे। तो हमने ये भी डिसाइड किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपके पास 12% डीए पेंडिंग है उसको दिया जाए और जो पेंशनर का जो एरियर है ड्यू इसको दिया जाए, नहीं तो दशहरे के बाद और दिवाली से पहले प्रदेश स्तर पे एक यहाँ पे शिमला में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें 12 जिलों के जो हमारे पेंशनर है वो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री को बता दिया जाएगा कि हम रिटायर्ड जो है जरूर हुए हैं, रिटायर्ड नहीं है, और हमने वो सारी सरकारें जितनी भी आज तक देखी है वो हमारे बीच है, किस तरह की हमने आपको अपनी जो मांगे है वो मनवानी है। मांगे भी नहीं है, ये हमारा हक है, हमारा पैसा, हम तो उसके लिए बात कर रहे हैं। और इसके बाद एक फिर भी नहीं बात बनी तो एक हमने अभी डिसाइड कर दिया कि इसी बीच इसके आसपास पूरे स्टेट लेवल की हमारी जो एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है वो जिला मंडी में होगी और मंडी शहर में होगी, जिसमें कि पूरे प्रदेश के जो पेंशनर है वो वहाँ आएंगे और उसमें फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा कि हमने आने वाले दिनों में क्या हमने बात करनी है। जहां तक ब्यूरोक्रेसी की बात रही, ऑल इंडिया लेवल के जितने भी ऑफिसर्स हैं इनको जो डीए है 12% मिल चुका है, सब कुछ मिल रहा है। और इस तरह की जो सलाह दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हीं की सलाह मान रहे हैं, इससे प्रदेश की पब्लिक में भी और पेंशनर में बहुत बड़ा गुस्सा है। कहीं एक गुस्सा सड़कों में तो आने वाले दिनों में उतरेगा ही, कहीं ऐसा ना हो कि हिमाचल प्रदेश की तो जो तमाम पब्लिक भी है और पेंशनर्स की फैमिली भी है वो भी कहीं सड़कों पे ना उतरे। धन्यवाद। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हम बैठे हैं, रेडी है उसके लिए। आपकी जो पेंशन है लेट मिलने को लेकर ये आपका विरोध है या फिर कुछ और मांगे हुए हैं जो लंबे पड़ी हुई है? ये तो जैसा बोलते हैं ना कि वो घी में तेल डालना, क्या है वो कहावत एक, आग में घी डालना। हमारी जो असली जो है डिमांड है, जो हमारे 6th पे कमीशन का एरियर मिलना और डीए की किस्तें मिलना, पर जो हम जब उसकी मांग कर रहे हैं वो तो नहीं ये दे रहे, पर इन बिटवीन इन्होंने ये किया कि
ये हो सकता है कि गवर्नमेंट की एक चाल भी हो। एम्प्लॉयज को तो ये दबा सकते हैं, उनके लिए तरह तरह के हथकंडे बना सकते हैं। ये चाल भी हो कि हम तो ये बोलेंगे कि अभी तो आपको ये पेंशन है यही लेट मिल रही है, तो आपका जो बाकी एरियर है ड्यू वो ना दे। मेन हमारी जो डिमांड है, हमारी डिमांड है कि 6th पे कमीशन का एरियर, और पर्टिकुलरली वो पेंशनर जिनका 10-10, 8-8 लाख है, 16 के बाद के पेंशनर का, उनको दिया जाए। और इसके अलावा जो ये है पेंशन, ये तो हम 1 तारीख को ही पहले भी मिलती है, आगे भी 1 तारीख को ही मिलनी चाहिए। और एक इसमें जो एक ब्यूरोक्रेसी ने माननीय मुख्यमंत्री को एक बड़ा भारी एक फॉर्मूला दिया है कि हम इसमें 3 करोड़ बचा रहे हैं। आपने अगर 3 करोड़ बचा रहे हैं वो पेंशनर के और एम्प्लॉयज के, एम्प्लॉयज को आपने सैलरी 1 तारीख को दे दी तो उनके तो 1.5 करोड़ बच गए। अब तो जो पेंशनर के वो जो हमारी गणना है ये तो उसमें तो मेरा ख्याल है 1 करोड़ 30 लाख के करीब बचता है। अगर प्रदेश की स्थिति इतनी ही खराब हो गई है कि आप पेंशनर को 1 तारीख को पेंशन भी नहीं दे सकते, तो मैं भी आपको ये बता देना चाहता हूं, आप बोलिए जो हमारा एरियर का जो पैसा है और जो ये पेंशन है, अगर आप ये नहीं दे सकते, पर जो पेंशन है हम 9 तारीख को 10 तारीख को दे रहे हैं, उसके बदले आपको इसका बेनिफिट हो रहा है 1 करोड़ 30 लाख का। हम पेंशनर आपको देने को तैयार है, इसको भी हर पेंशनर 60-60 रुपया दे देगा, पर हमारे को पेंशनर 9 तारीख को ना बदले, हमारे को 1 तारीख को चाहिए। आप ये बताएं कि प्रदेश की स्थिति हमारी इतनी खराब है, आप हर जगह ये बोलते हैं कि प्रदेश की स्थिति कोई खराब नहीं है, तो फिर ये पेंशनर को आप ये क्या बताना चाहते हैं कि जो है। और दूसरी बात, हमारे जो प्रदेश के जो पेंशनर है, कम्यूटेशन पीरियड जो है हमारा पेंशन का, जो हम कम्यूट करते हैं, वो लोन लेते हैं हम जब हम रिटायर होते हैं, तो वो 15 साल है। बाहरली स्टेटों ने, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर हो गए, उन्होंने वो रोक दिया 10 साल तक सारा पैसा जो है वापिस वो 10 साल में हो जाता है, पर सरकार यहां से हमारे को 15 साल में कम्यूटेशन का पैसा ले रही है। गुजरात गवर्नमेंट ने, केरला गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने और हरियाणा की गवर्नमेंट ने ये जो पैसा है 10 साल के बाद जो कम्यूटेशन जो कटता है, जिन्होंने लिया है, कुछ एक लोगों के, सब नहीं होंगे, हम ये भी आप लोगों के माध्यम से करें, हमारा वो भी पैसा जो है वो 10 साल के जो बाद का है वो कटना बंद करे, नहीं तो इसके लिए भी हम हो सकता है कि हमारे को आगे फिर कोर्ट में भी जाना पड़े। 2016 के बाद रिटायर हो।